है हर नशे की चीज हराम है। जब किसी माशरे में जहनी दबाव बढ़ जाता है, लोग भूख, अदम तहफ़्फ़ुज़ और बदअनवानी का शिकार हो जाते हैं। तो काहिल कौमों के अफराद अपनी कबाहतें दूर करने के बजाय तलाश खत्म हो जाए और बुलंदी इंसानियत से गिर जाए। इंसान एक इंसानियत तब खत्म होती है जब उसे किस बैठ के आपस में यही बातें हालात शेर को अपनी जिंदगी में कामयाबी की ठोकामा एक थारो इजर तड़ पाए मिना सामने हो। अस्सलाम वालेकुम। ओ फतेह महमूद सड़ो इश्क आग आंदर ओ सड़ता दिला ना मूल पाई ना कफरमा अलम नशरह लक सदरक मनसूब हजी से वरफाना लक ज़िरक। जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र जली है वो मेरा पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे आपका मोबाइल फोन है। ये मोबाइल फोन छोटा सा है बिल्कुल, है ना, ये आपकी बहुत बड़ी लाइफ को तबाह कर सकता है। अगर इससे आप अपनी लाइफ को बनाना भी चाहें, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जिनसे आप अपनी लाइफ को बना भी सकते हो, पर दूसरी साइड अगर आप ये देखो कि इसमें ऐसी भी चीजें हैं कि जो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, आपकी लाइफ को बिल्कुल तबाह कर सकती हैं। आज इंटरनेशनल ड्रग डे है, तो आपने कभी गौर किया होगा कि गवर्नमेंट ऐसे सेमिनार, ऐसे प्रोग्राम कंडक्ट करवाती क्यों है? कभी हमने इस चीज पे हम कभी सोचते नहीं है। हाँ, ये 26 जून को अगर प्रोग्राम कंडक्ट किया गया, हम आए, बैठे, भाषण सुना, चले गए। कभी किसी ने मैं भी नहीं गौर करता, आप में से भी कभी किसी ने नहीं किया होगा गौर के गवर्नमेंट ये चीजें कंडक्ट करवाती क्यों है? क्योंकि जो नशा है वो बहुत तेजी से फैल रहा है और सबसे ज्यादा अगर आज के दौर में देखा जाए स्टूडेंट को सबसे ज्यादा टारगेट करा जा रहा है हर जगह। पहले ड्रग सेलर आपको फ्री में ड्रग देंगे, जो ही आपको उसकी एडिक्शन हुई, आप कहीं से भी पैसा लाओगे, आप चोरी करोगे, आप कुछ भी कर सकते हो नशे के लिए। आप कुछ भी करके पैसा लाके नशा खरीदोगे और वो नशा आपकी लाइफ को तबाह कर रहा है। नशे दो टाइप के होते हैं, एक तो लीगल एंड अनदर वन इज इलीगल। पहला तो हो गया लीगल नशा, जिसमें आपकी ये दवाइयां आ गई जो हमारी बॉडी को क्योर करती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज से। और दूसरे नंबर पे जो नशा आ गया वो ये कि जो आपको बिल्कुल आपकी बॉडी को इनएक्टिव कर देता है, बेहोश कर देता है आपको। आपने इस नशे से बचना है। आपको नशा तो ये अभी एक ने जिसने स्पीच की, अभी किसी ने एक शेर बोला था कि नशा पिला गिराना तो सबको आता है, वो आता था। अब हर कोई नशा पिला के गिरा रहा है। पहले नशा पिला के गिराना आता था, अब सभी नशा पिला के गिरा रहे हैं। नशा पिलाने वालों से आपको दूर रहना है ना। यहाँ पे आने वाले आईएएस बैठे हुए हैं, आईपीएस, कुछ आने वाले मिस्त्री बैठे हुए हैं। ओब्वियसली ऐसा तो है नहीं है सभी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सभी यहीं से बनेंगे। इट इज इम्पॉसिबल बट मे बी इट इज पॉसिबल, हो सकता है। करने के बाद एक उस्ताद एक शागिर्द की बेहतरीन तरीके से तरबियत करता है। वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट की कि वो अपने उस्ताद की बात मानकर जो राह उनको दिखाई गई हो उसी को प्रॉपर तरीके से फॉलो करके जो जिंदगी के मकासद हैं उसे अचीव कर सके। देखिए, उस्ताद की इज्जत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बचपन में हमें बताया जाता है कि बड़ों की इज्जत करो, माँ बाप की इज्जत करो और उस्ताद की इज्जत करो, लेकिन उस प्रॉपर तरीके से नहीं बताया जाता कि उस्ताद की इज्जत करो, लेकिन क्यों करो। तो उस चीज़ को ना बताने की वजह से हम शागिर्द उस्ताद की इज्जत करने से पीछे रह जाते हैं। मतलब उनकी अच्छे तरीके से इज्जत, पहली वो इज्जत जो आर्टिफिशली, दूसरी वो इज्जत जो दिल से की जाती है। बहुत सारे शागिर्द आपने देखे होंगे कि जब वो क्लासरूम में इंटर होते हैं वो उस्ताद के हाथ चूमते हैं, उनसे दुआ लेते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनकी बातें सुनना उनको अच्छा लगता है। ये उस्ताद की दिल से इज्जत की जाती है।
लेकिन एक वो इज्जत तो हमें आर्टिफिशियली सिखाई जाती है। जबकि वो क्लासरूम में जा रहे होते हैं, मैं आई कमिंग सर कहा, सलाम दिया जाकर अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ के। उस्ताद की इज्जत करना क्यों ज़रूरी है? देखिए, एक उस्ताद आप लोगों को जीने का तरीका सिखाता है, और एक ज़िंदगी गुजारनी होती है और दूसरी ज़िंदगी जीनी होती है। ज़िंदगी गुजारने का मकसद आपकी ज़िंदगी में कुछ है, और दूसरा आपका एक मकसद होता है कि जिन्हें ज़िंदगी में कुछ करना है और अपनी सोसाइटी, अपने मुल्क, अपनी कौम की खिदमत करनी है। इससे ज़िंदगी प्रोग्राम इसलिए रखा गया था क्योंकि जो बच्चे टेंथ का एग्ज़ाम में पास हुए उनके लिए इनामात थे, और उनका शुक्रिया भी अदा किया, और पेरेंट्स मीटिंग भी थी। और मैं अपने उस्तातिज़ा इकराम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमारी हौसला अफजाई की, और आज हमारी इज़्ज़त हुई, इनकी वजह से हुई। और आज नशा बुक के बारे में भी बातें की। उनकी मैसेज है कि अपनी जारी रखें और नहीं अपने मुल्क और अपने यही मैसेज है कि जैसे आज बच्चियाँ आगे जा रही हैं, क्योंकि बच्चियों की तालीम ज़्यादा ज़रूरी है, तो मेरी यही अपील है कि अपना मुल्क का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का, अपने उस्तातिज़ा का, अपने मुल्क का। मेरी यही अपील है उनसे कि